जय दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और प्रीलिम्स एग्जाम अब एकदम नजदीक आ रहा है, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि अपने अनुभव से जो बार बार प्रीलिम्स निकलता है मेरा, आपको गाइड करते रहूं कुछ ना कुछ। तो आज एक जो बड़ा मुद्दा मैंने उठाया वो ये है कि एक वीक पढ़ते हैं और कुछ हो नहीं पाता है, या फिर अभी जो 90 दिन बचे हुए हैं यूपीएससी को लेके, करीब 90 दिन, 5 दिन एक्स्ट्रा है तो होली मान लो बीत जाएंगे। ठीक है, तो 90 दिन यूपीएससी को लेके बचे हुए हैं और उसमें से 14 दिन कम यूपीपीसीएस को लेके हुए बचे हुए हैं। अभी क्या करें? एक आपके पास अप्रोच हो सकती है दोस्तों, वीक के 5 दिन में एक सब्जेक्ट खत्म करने की, रिवीजन, शॉर्ट में रिवीजन, तीव्र गति से रिवीजन, 5 दिन में खत्म करने की। मैं इसको नाम देता हूं क्राइसिस मैनेजमेंट। अभी मान के चलो कि आपके पास एकदम क्राइसिस का समय, ये ऐसा समय कि कर दिए या मर गए। अब क्राइसिस के समय में आप क्या करोगे? कई बार होता है, जैसे मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, जैसे मैं करता था, तो मान लो मेरा वीक में टेस्ट है, सपोज इस वीक मेरा टेस्ट है संडे को इन्वायरमेंट का, मान लो इन्वायरमेंट का मेरे पास टेस्ट है संडे को, और मैंने डिसाइड किया कि इस हफ्ते मैं इन्वायरमेंट रिवीजन करूंगा। आपके पास जो किताब होती है, आपके पढ़ने की स्पीड हमेशा स्लो होती है, हमेशा। ये नॉर्मल फिनोमेना है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता जो समय पे अपना सिलेबस खत्म कर लेता है, नहीं तो फिर उसको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। जिसका सिलेबस खत्म हो गया है समय पे, वो ये वीडियो क्यों देखेगा? तो होता यह कि जब 2 दिन बचते हैं ना, जैसे संडे को टेस्ट है और 2 दिन बचे, तब हमें लगता है इन्वायरमेंट हमने पढ़ा ही है 30-35 पेज, मतलब अगर हमें 100 पेज पढ़ने थे, 100% पढ़ना था, हमने 30-35% ही कवर किया है, तो हमको लगता है यार टेस्ट नहीं देना चाहिए। ये प्रॉब्लम जो यूपीएससी हिंदी में जो टेस्ट सीरीज चल रही है, जो लोग ज्वाइन किया टेस्ट सीरीज, उनको बहुत हो रही है, खासतौर पे कि सर टेस्ट आ जाता है और हमारा रिवीजन नहीं हो पाता है। तो यहीं पर मेरा क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान है आपके सामने। आपको क्या करना है, जो 2 दिन बच रहे हैं आपके पास आखिरी वाले, उस 2 दिन में आपको एकदम एक्टिवेट हो जाना है। खासतौर पे हम लोग जब इंजीनियरिंग करते थे ना, तो यही उस समय काम करते थे। आपको आपको क्या करना है, किताबें पढ़ना बंद करके जो 2 दिन बचे हैं, जैसे आपने पूरे 4-5 दिन अपने अपनी मैक्सिमम क्षमता से आप रीडिंग कीजिए। जो आपका एफर्ट है, आप एफर्ट लगाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 4 दिन कुछ पढ़ो ही मत, आखिरी के 2 दिन से काम चल जाएगा, नहीं। मैं कह रहा हूं आप जो पढ़ रहे हैं पढ़िए। जो आखिरी के 2 दिन बचता है, उसमें आप क्या करिए, उसमें आप सबसे पहले पीवाईक्यू के जितने क्वेश्चंस हैं इन्वायरमेंट के, सारे सॉल्व कर डालिए। ठीक है, अगर आपका इकोनॉमिक्स का टेस्ट है तो इकोनॉमिक्स से तो 150-200 क्वेश्चन लाइन से बैठ के उसको देखते जाओ। पार्ट टेस्ट लाइन से बैठ के देखते जाओ कि अच्छा ये है, ये है, ये है, ये है, ये सॉल्व करेंगे, ये इस तरह से है। और उसको सॉल्व नहीं करना है, समझना, सॉल्व करोगे तो समय लगेगा। मान लो पिछले 5-7 सालों में 150 क्वेश्चन आए, सपोज 5-7 सालों का मिला के 150 क्वेश्चन आए। आपको करना है, केवल सिंपल रीडिंग करनी है। रीडिंग 150 क्वेश्चन की रीडिंग, कि क्वेश्चन पढ़ा, मॉडल आंसर देखा, आगे बढ़े, क्वेश्चन पढ़ा, देखा क्या सही है, मॉडल आंसर देखा, आगे बढ़े, क्वेश्चन पढ़ा, मॉडल आंसर पढ़ा, आगे बढ़े। इस तरह से आपको केवल और केवल रीडिंग करनी है। ये बात ध्यान रखिएगा, केवल और केवल रीडिंग करनी है, ये हो जाएगा। इसके बाद आपका मान लो पार्ट टेस्ट है, और पार्ट टेस्ट में आपको एकदम बढ़िया परफॉर्मेंस मिला है, तो आप उस पार्ट टेस्ट से पहले किसी दूसरे कोचिंग का, जैसे जिसने मान लो यूपीएससी हिंदी का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है, तो वो क्या करे, किसी XYZ, मान लो आपको यूपीएससी का टेस्ट देना है, तो आप विजन, केएसजी, किसी एक का पार्ट टेस्ट दे लो, 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, 2 घंटे में सॉल्व करोगे, पहली बात। दूसरी बात, उनमें से उन क्वेश्चंस को देखो जो आपके गलत हुए, तो कम समय में आपका शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ में आए। तो आपने पहले पीवाईक्यू सॉल्व किया, फिर एक पार्ट टेस्ट दिया, अगले जो आपका जो असली वाला पार्ट टेस्ट है, जैसे यूपीएससी हिंदी वाले को मैं मान ले रहा हूं असली वाला पार्ट टेस्ट है, तो उसके पहले आपने क्या किया, एक पार्ट टेस्ट दिया, उसके जो गलत क्वेश्चन हुए थे उसको देखा, क्यों गलती हुई उसको देखा, फिर अगले दिन टेस्ट दो। अगले दिन टेस्ट में आपका बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस होगा, बहुत अच्छे से आपके नंबर आएंगे और आपको लगेगा आपका एनवायरमेंट तैयार हो गया, आपका रिवीजन हो गया। इसके बाद यहीं पे रुकना नहीं है दोस्तों, टेस्ट देने के बाद उसके शॉर्ट नोट्स तुरंत बना लो। तो 2 घंटे टेस्ट दोगे, 6 से 8 घंटा उसी समय लगाओ, शॉर्ट नोट्स बना लो। अब आपके लिए एनवायरमेंट आपका एकदम तैयार हो चुका है, अब आप कमाल करने के लिए तैयार हो। तो जैसे जो सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस मेथड का यूज करके, जो मैं क्राइसिस मैनेजमेंट करता हूं, मैं ऐसे ही करता था। यहां पर मेरा एक सजेशन और होगा, जिन लोग का यूपीएससी है, ठीक है, जिन लोग का यूपीएससी है, वो कोशिश करें 30+ टेस्ट का टारगेट अब से रखें। मार्च से लेकर मई तक 30+ टेस्ट कोशिश करें देने की। उसमें 6, 7, 8, 10 पार्ट टेस्ट, बाकी सारे फुल टेस्ट कोशिश कीजिए, ढेर सारे फुल टेस्ट देने के लिए। जिन लोग का यूपीपीसीएस टारगेट है, ठीक है, जिन लोग का यूपीपीसीएस टारगेट है, 81 दिन के लगभग बचे हैं, वो भी लगभग 30 टेस्ट की कोशिश करें। इसमें वो भले से ये कर सकते हैं, 10 पीवाईक्यू कर सकते हैं।
पीवाईक्यू को, जिनका यूपीपीसीएस अलग से यूपीपीसीएस टारगेट है, ठीक है, जिनका टारगेट है केवल यूपीपीसीएस, यूपीएससी कोई लेना देना नहीं है, वो ये करें 30+ टेस्ट का वो भी टारगेट रखें, जिसमें 10 टेस्ट वो पीवाईक्यू को, तो जो प्रीवियस ईयर पेपर आते हैं उनको 2 घंटे में बैठ के टेस्ट की तरह से सॉल्व करें। यूपीएससी हिंदी 3 ओपन टेस्ट कराई रही है तो 13 हो जाएंगे, और बाकी आप चाहे तो टेस्ट सीरीज यूपीएससी हिंदी का ज्वाइन कर सकते हैं। जिसको अभी भी रिवीजन में प्रॉब्लम आ रही है, जिसको लग रहा है यार मेरा रिवीजन अभी भी नहीं हो रहा है, अभी मुझे बहुत डिफिकल्टी आ रही है, वो दोस्तों हम लोग का क्रैश कोर्स है, 1000-1200 रुपए का क्रैश कोर्स है यार, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। उसी सब्जेक्ट को पढ़ो जिसको पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है। मान लो आपने इन्वायरमेंट का टेस्ट दिया और आपके इन्वायरमेंट के टेस्ट में नंबर बहुत खराब आए, 30-35 नंबर ही आए, 200 नंबर में 30-35-40 नंबर इतने ही आए या 60 ही नंबर आए, तब आप क्या करो, क्रैश कोर्स के जो 15-20 घंटे के लेक्चर्स हैं, केवल इन्वायरमेंट का सेक्शन उठाओ, उसको कंप्लीट करो और एग्जाम देने, मतलब एग्जाम पार्ट टेस्ट दो। तो ये भी एक अप्रोच है जो रिवीजन, क्योंकि हम लोग उन चीजों पर ही फोकस कर रहे हैं अपने क्रैश कोर्स में जो एग्जाम में आ सकती हैं, टू द पॉइंट। इधर उधर की बातें उसमें एकदम नहीं है, एकदम खरी बातें हैं। जो लोग क्रैश कोर्स ज्वाइन किए उनको अलग लेवल का मजा आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से आप टारगेट करिए। जो लोग यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों दे रहे हैं, जिनका दोनों टारगेट है, वो लोग यूपीएससी को प्रायोरिटी पे रखें, ठीक है, वो यूपीएससी को प्रायोरिटी पे रखें और 5 फुल टेस्ट दे लें टेस्ट सीरीज के। जैसे यूपीएससी हिंदी 3 ओपन टेस्ट अभी कराएगी, 3 ओपन टेस्ट ऑलरेडी हम लोग करा चुके हैं, तो 6 फुल टेस्ट तो हम लोग ऐसे ही फ्री में दे रहे हैं आप लोग को, आप लोग के सपोर्ट में हम लोग हैं, फ्री में दे रहे हैं। तो 6 यूपीएससी हिंदी वाले टेस्ट दे लीजिए, यूपीएससी की टेस्ट सीरीज कंप्लीट करिए। तो आपका टारगेट यूपीएससी वाला जो मैंने 30 टेस्ट बताया ना, वो होना चाहिए, प्लस 3-4 टेस्ट आप ये वाले जो यूपीएससी हिंदी के ओपन टेस्ट हैं वो दे लीजिए। बस पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, केवल 5-7 साल के, केवल इतना करना है। तो जिनका यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों टारगेट है, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, तब आप यूपीएससी को प्रायोरिटी दीजिए या आप यूपीपीसीएस को प्रायोरिटी दे लीजिए, आपकी इच्छा। मैं जैसे मैं था तो मैं यूपीएससी को प्रायोरिटी देता था, यूपीपीसीएस हो जाता था, ठीक है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके लिए शॉर्ट वीडियो ऐसे ही बनाता रहूंगा और मैं रेगुलर आप लोग से ऐसे जुड़ता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।